इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बस इतना अंतर है, एक्सट्रोवर्ट बाहर भाग रहा है और इंट्रोवर्ट अंदर भाग रहा है। भाग दोनों रहे हैं। संतुलन तब आता है जब भागना बंद हो जाता है, चाहे भीतर भागना बंद कर दें चाहे बाहर भागना बंद कर दें, आप ठहर गए। इसी को मैं कहता हूँ आंतरिक स्थिरता, इनर स्टिलनेस। अब स्टिलनेस के साथ फिर बहुत सारी सृजनात्मकता होती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। ऐसा नहीं कि स्थिरता बिल्कुल जड़ है, वो जड़ता की अवस्था नहीं है। भागना तो बड़ा मानसिक है, फिर वो चेतनागत हो जाता है। और एक उलझन है जिसमें अक्सर हम पढ़ते हैं कि हमको अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करना है। जितना ही साइकिक हीलिंग का कार्य व्यापार है वो सब इसी पर आधारित है। सब बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करवा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये किसी को पता नहीं। सवाल यही है कि जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना का अनुभव, यानी तुम्हारी चेतना का जो प्रवाह है वो कम होता है, या कहें जब विभाजन बढ़ता है, तो वो ऊर्जाओं के असंतुलन की तरह प्रतीत होता है। उसको करके संतुलित नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में संतुलित है। बस तुम्हें उस संतुलन को साधने के प्रयास बंद करने हैं। ये जो प्रयास करने वाला मन था, जिसको लगता था कि हमें सारा संतुलन बना देना है, तो ये वो उस बिस्तर पर लेटने वाला मन है जो साइज़ में फिट हो रहा है। क्योंकि वो जब संतुलन लाने की बात करेगा तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा संतुलन का। क्या संतुलन के किसी कॉन्सेप्ट के बिना हम संतुलन को ला सकते हैं? जब हम कोई संतुलन लाने जाएंगे तो हमारे अंदर पहले कॉन्सेप्ट होगा संतुलन का कि ऐसा संतुलन, लेकिन कैसा संतुलन? क्या ये अस्तित्वगत होगा? इसी को ताओ कहते हैं। लाओ त्से कहते थे कि व्यक्ति दुख में तब पड़ता है जब ताओ से बाहर हो जाता है, अर्थात वो अपनी नेचुरल स्टेट से, अपनी सहज प्राकृतिक अवस्था से बाहर हो जाता है, बाहर गिर जाता है। तब उसके जीवन में सफरिंग या दुख का प्रारंभ हो जाता है। अभी अपने अंदर इस संतुलन के कॉन्सेप्ट को हटाना है। कॉन्सेप्ट को हटाएंगे तो संतुलन आएगा। जैसे प्रेम की बात फिर मैं उठाऊंगा। प्रेम में अड़चन क्यों है? क्योंकि प्रेम का व्यक्ति का अपना एक कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति प्रेम में नहीं जाना चाहता, प्रेम के बारे में जो उसका अपना कॉन्सेप्ट है वो उसको अनुभव करना चाहता है। प्रेम सचमुच में क्या है क्या नहीं है ये तो वो जानता ही नहीं, लेकिन उसके मन में एक अवधारणा है या एक छवि है, एक इमेज है, ऐसा होना चाहिए। अब वैसा नहीं हुआ तो व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति के पास। फिर जब तुम कहते हो मैं ध्यान में जाना चाहता हूँ, फिर कभी होता है मैं ध्यान में नहीं जा पा रहा हूँ, तो तुरंत ही एक देखिए बहुत ही रोचक सा प्रश्न उठता है। जैसे ही तुम कहते हो कि मैं ध्यान नहीं मेरा हो पा रहा है, तुम जरा सा झांकोगे तो मैं खुद हंसी आएगी। कितना रोचक सा प्रश्न है। क्या तुमको पता है कि ध्यान में होते तो क्या होता? अगर तुमको ये पता है कि ऐसा होता तभी तो तुम ये कह पाओगे कि ध्यान नहीं हो रहा है। तुम जिस अवस्था में अभी हो कौन जानता है कि ये ध्यान नहीं है? ये कैसे कहें कि ये ध्यान नहीं है, ये ताओ नहीं है या ये नेचुरल स्टेट नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास धारणा है, कॉन्सेप्ट। तो हर चीज़ का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम हर चीज़ को फिट करने की कोशिश करते हैं और उस फिट करने में ही उसकी अंतरात्मा खो जाती है। अब स्वास्थ्य की बात जैसे उठा लें, स्वास्थ्य किसको कहेंगे? स्वास्थ्य के बहुत सारे तल हो जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, अंदर के और बहुत सारे सूक्ष्म तल। हम कितने तलों पर उस सामंजस्य को स्वास्थ्य कहेंगे, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। हमारे पैर में दर्द नहीं होता, हमारे सिर में दर्द नहीं होता, हमारे पेट में दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, तो
तो क्या इसे स्वास्थ्य कहेंगे? हमारे अंदर मन में एक आंधी उठी है, उसमें एक उपद्रव चल रहा है, उसमें अशांति घिरी हुई है, चलो वो भी नहीं रहते। क्या अब भी स्वास्थ्य आ गया है? तुम अभी अपने को नहीं जान पा रहे हो, तुम और गहरे सूक्ष्म तलों तक पहुंच नहीं पा रहे हो, तुम एक एग्जिस्टेंशियल यूनिटी को नहीं अनुभव कर पा रहे हो, तुम अपनी सीमाओं को गिरा नहीं पा रहे हो। किस घटना को किस बिंदु पर हम स्वास्थ्य कहेंगे, ये अपने अपने कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है और वो अड़चन पैदा करेगा। जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में भी अपने कॉन्सेप्ट्स गिराता है तो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे क्या स्वस्थ होना है, तो धीरे धीरे हमारे लिए बहुत सारे तल खुलते चले जाएंगे, बहुत सारे डायमेंशन, 1 2 3 फिर अनंत, और तुम हर तल का आनंद लोगे। तुम कहीं अटक नहीं रहे होगे। ये एक सुंदर और मिस्टीरियस जर्नी बन जाएगी और तुम्हारे अंदर बहुत सारे मिरेकल्स घट रहे होंगे। लेकिन ये घट तब रहे होंगे जब तुमने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है, तुमने अपने कॉन्सेप्ट को आरोपित करना बंद कर दिया है, और इवन तुम्हारा जो मेडिकल सिनेरियो है वो भी अपने कॉन्सेप्ट के कारण एक बहुत बड़े उपद्रव में पड़ गया है। इस शरीर के इस आर्गन की ये स्थिति स्वास्थ्य है, तुम्हारा चिकित्सक जानता है, और उसमें वो रसायन, वो केमिकल, वो ड्रग्स वो इंजेक्ट करता है, उसकी स्टेट को मेंटेन करता है, और फिर उसके आसपास जो उसके इंटर रिलेटेड हैं उसमें उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं, या उनके और जो व्यवहारगत बदलाव हैं वो आने प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ये तो इसका कॉन्सेप्ट था कि ऐसा ही होना यहाँ पर ज़रूरी था। फिर मज़ेदार बात है, अगर तुम पिछले 25 साल के सारे शोध उठाकर देखोगे तो बीच बीच में बदलते रहें कि ये नहीं ये ज़्यादा सही था, ये नहीं यहाँ पर ये ड्रग ज़्यादा ज़रूरी थी। तो जो पहले वाला स्वास्थ्य था क्या वो अब वाला नहीं है? तो चिकित्सक भी अपने कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, और जब वो किसी का इलाज करता है तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से उसको और बीमार बना देता है। तुम एक कोण से तो स्वस्थ होते हो और दूसरे कोण से अस्वस्थ होना शुरू हो जाते हो। और ये जो अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर है, ये हर जगह और बहुत तलों पर लागू है। उससे मुक्त होना ही एक संतुलन है। जो ऊर्जाओं के संतुलन की बात कर रहे हैं वो हमेशा उपलब्ध है, उसमें असंतुलन आया ही नहीं, वही ताओ है, वही नेचुरल स्टेट है, और उसमें ही एंटर करना है। इसको बस एक बार समझने की ज़रूरत है।